अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट की है। सो आज हमारी सेकंड वीडियो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी की सीरीज का। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और कुछ नए एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज वन बाय वन उसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे और मजीद कोशिश करूंगा कि उन ऑप्शंस में से भी जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, वो भी आपको साथ साथ सॉल्व करवाता जाऊं। चलिए चलते हैं। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है एन एरिया और प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड। ऑप्शंस आर ए क्लेमेंटी, ऑप्शन बी सेमेट्री, ऑप्शन सी मेंशन, ऑप्शन डी डिमाइस। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है क्लेमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि क्लेमेंट्री मतलब माइल्ड, या इसको मॉडरेट भी कह सकते हैं। मॉडरेट कहें, माइल्ड कहें, बात सेम ही है। सो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर है हमारे पास सेमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, जहां पे डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है। ऑप्शन सी है हमारे पास मेंशन। मेंशन का मतलब क्या होता है? महल, जैसे हम पैलेशियल पैलेस हाउस कहें। ऑप्शन डी है हमारे पास डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी सेमेट्री, जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारी सीरीज का आज का। ही वॉज promoted to a higher position in first year due to his careful nature and hard working efforts. हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। हमारे पास ऑप्शंस कौन से ऑप्शन हमारे पास देख लें। सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं हो सकता हमारे पास। ऑप्शन बी डेलिजेंस। डेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारे पास एलिगेंस है। एलिगेंस का मतलब होता है ग्रेस। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारे पास डेलिजेंस। डेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। ये इसी तरीके के सवाल एग्जामिनर बार बार पूछते हैं इंग्लिश में, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डेलिजेंस का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, एलिगेंस का मतलब ग्रेस भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करते हैं वन बाय वन आपको इजीली सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वो बंदा जो चीयरफुल हो, जो इजीली घुल मिल जाए सोसाइटी में लोगों के साथ, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है चीयरफुल और फ्रेंडली नेचर हो, जिनकी जिनकी फ्रेंडली नेचर हो। इंट्रोवर्ट इसका अपोजिट होता है, जो वो होते हैं लोग जो अनसोशल होते हैं, जो सोशल नहीं होते, इजीली घुल मिल नहीं सकते। इंट्रोवर्ट होता है अनसोशलेबल, अनसोशेबल। और जो रिजर्व्ड रहते हैं ना, रिजर्व्ड होते हैं, वो लोगों के साथ इजीली घुल मिलते नहीं है, बिल्कुल वो रिजर्व रहते हैं। इसको कहते हैं हम इंट्रोवर्ट। ऑरेटर होते हैं जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, बोलते ही रहते हैं। एम्बियंट, एम्बियंट कौन से होते हैं? जो ज्यादा ना सोशल होते हैं ना ज्यादा रिजर्व रहते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, नीदर एक्सट्रोवर्ट नॉर इंट्रोवर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्बियंट। इस तरीके से मजीद सवाल आते हैं एग्जामिनर में। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईकेडमी डॉट के नाम से हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें हम विद इन अ फ्यू डेज हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां हम मजीद अपडेट्स देते रहेंगे ईकेडमी डॉट की एप्लीकेशन के हवाले से। नेक्स्ट एमसीक्यू है आज की हमारी वीडियो का, द स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सबसे पहले है एंथ्रोपोलॉजी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोलॉजी। बायोलॉजी का तो आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा है, बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से होते हैं? बॉटनी, जो कि फूलों के दरमियान प्लांट्स के बारे में, या जूलॉजी होता है वो एनिमल्स के बारे में। जू, जू को कहते हैं हम एनिमल्स, जहाँ एनिमल्स होते हैं।
तो जूलॉजी होती है एनिमल्स के बारे में। सो बायोलॉजी तो गलत आंसर होगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन कहते हैं। बायोग्राफी वो होते हैं जो राइटर हमारे पास बायोग्राफी जो कोई और लिखे किसी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, रिटन बाय इटसेल्फ कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी जो होती है वो रिटन बाय अदर्स होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, tin is easy to shape in any desired form। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। और हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन है रिजिड। रिजिड तो वो होता है जो जिद्दी हो। ठीक है, रिजिड नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद है हमारे पास इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का भी वो मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज। ऑप्शन सी हमारे पास मेलिएबल। मेलिएबल इज द करेक्ट आंसर है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल। सही आंसर हमारे पास मेलिएबल। गलिएबल मतलब जो गली का बच्चा जो मासूम हो, जिसको कोई भी इजीली बेवकूफ बना सकता है, सीधा साधा से लोग होते हैं वो। मेलिएबल का मतलब होता है सीधा साधा। इनोसेंट कहे उन्हें हम, इनोसेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स। ऑप्शन है बिब्लोग्राफी, कैटलॉग, लेक्सिकॉन, मैन्युस्क्रिप्ट। ऑप्शंस को अगर हम देखें, लेक्सिकॉन ऑप्शन सी जो है हमारे पास, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास वोकैब कितनी है, कितनी वोकैब है। ठीक है, डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, डिक्शनरी। ऑप्शन ए बिब्लोग्राफी नहीं हो सकता, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन ए बिब्लोग्राफी का होता है अ लिस्ट ऑफ वर्क्स। ऑथर के पास कितने वर्क हैं, कितने काम है, अ लिस्ट ऑफ वर्क्स इज कॉल्ड बिब्लोग्राफी। ऑप्शन बी कैटलॉग। कैटलॉग मिलता है आपको लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में जाएंगे आपको कैटलॉग मिलेगा बुक्स का। ठीक है, और मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है मतलब हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट। ऑप्शंस हैं टीनेज। टीनेज तो नहीं कह सकते हम, टीनेज होता है 13 टू 19। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जब आप न्यूली बॉर्न होते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट के बाद आ जाता है 1-2 साल का बच्चा, उसको हम कहते हैं टोडलर। उसके बाद फिर चाइल्ड कहते हैं हम। तो सो ये चाइल्ड से जो एडल्ट होता है इसको हम क्या कहेंगे? एडल्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडोलेसेंस। ठीक है, एडल्ट्री का मतलब होता है अपने पार्टनर से धोखा करना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास देयर वाज अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। शादी के मौके पर हम क्या करते हैं? ठीक है, फ्लैश, फ्लैश तो नहीं कह सकते, फ्लैश होती है लाइट, लाइट नहीं। ठीक है, बोन फायर, बोन फायर इज द करेक्ट आंसर। जो आग जलाते हैं हम, जरूरी नहीं है शादी के मौके पर, न्यू ईयर की नाइट पर भी करते हैं हम, वैसे भी हम करते रहते हैं। ठीक है, लोरी तो नहीं, करेक्ट आंसर नहीं होगा। फायर क्रैकर मतलब जिसे पटाखे हम कहें वो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बोन फायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स ऑफ साउंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है पूरी टीम जो म्यूजिकल में होती है सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उसको हम ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। वुडविंड्स वो होती हैं जो हवा से प्रोड्यूस की जाए, जैसे बांसुरी जिसे हम कहें। ठीक है, हवा से म्यूजिक बजाना, वुडविंड्स। सिम्फनी होता है प्लीजेंट साउंड। करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, सिम्फनी। इसका मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, मनपसंद। ठीक है, ट्रॉप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को कहते हैं ट्रॉप। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, सिम्फनी। तो गाइस ये कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।